अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबक नंबर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा 7वां सबक है जो हम इंशाल्लाह आज शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। इस सबक में हम पढ़ेंगे हुर्फ़ जर के बारे में। हुर्फ़ जर कितने हैं? हुर्फ़ जर वैसे तो 17 हैं, लेकिन 7 ऐसे हैं जो ज़मीरों के साथ मिलाकर आए गए हैं। ठीक है जी, तो हम अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं अपनी 7 ज़मीरों को, याद करते हैं उन्हें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, हमारे नए सबक में अल्फाज की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। ठीक है, इस्म किसे कहते हैं ये आपको पता है, किसी नाम, चीज़, जगह या सिफ़त वगैरह को कहते हैं। फ़ेल किसको कहते हैं? जिससे किसी के काम के होने का या करने का पता चले, जैसे नसरा, फतहा यानी मदद करना और फतहा खोलना। अच्छा, हर्फ क्या है? जो इस्मों और फ़ेलों को मिलाए, बा, लाम, मिन, अन, इन, इला, इन सारी चीज़ों को। ठीक है जी, अब हर्फ जर आपके सामने शो हो रहे हैं। पहला हर्फ है बा, है बा के नीचे ज़ेर है, बी, ला, मिन, अन, इला, अला, फ़ी। बा यानी 7, जहाँ पर भी बा आएगा, ज़बर ज़ेर जो भी आएगा उसके ऊपर, उसकी मीनिंग होती है 7। शुरू में, ये लफ्ज़ों के शुरू में आएंगे, जिन लफ्ज़ों के उनके तर्जुमे हैं। और लाम अगर शुरू में आएगा उसके मतलब होगा लिए। मिन का मतलब है से, अन का मतलब भी है से, इला का है तक, तरफ, अला का है पर, ऊपर, फ़ी का है में या अंदर। अच्छा जी, सामने आपको तादाद शो हो रही है कि ये बा और लाम, तो इसका शुमार बहुत मुश्किल है, यानी बहुत हज़ारों बार आए हैं ये कुरान पाक में। बाकी की तादाद आपके सामने मेंशन की गई है। अच्छा जी, कुरान शरीफ में ज़माइर के साथ मिलाकर आने वाले 7 हुरूफ़ जर हैं। ये जो 7 हैं इसे ज़माइर के साथ मिला के पढ़ेंगे, यानी हु, हुमा, हुम, का, कुम, हकुम, जीना के साथ मिला के पढ़ेंगे। फिर एक मैं आपको मिसाल के तौर पर इसकी एक गिरदान समझा देती हूँ, आगे मेंशन कर लूँगी। आपको गिरदान करना तो यकीनन आ गई होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बा है, बी ही, बी हिमा, बी हिम, बी का, बी कुमा, बी कुम, बी बीना। और मोन्नस है बीहा, बी हिमा, बी हिन्ना, बी की, बी कुमा, बी कुन्ना, बी बीना। ठीक है जी, बी का मतलब आपको पता है, बी का मतलब है से, और हाँ का मतलब है उस, एक, उन दो, उन सब, आप एक, आप दो, आप सब, मुझ और हम। ये जो हम पढ़ चुके हैं पहले, ये हा, हुमा, का, कुम, हकुम, जीना, ये उसी के तर्जुमे हैं। इसी तरह ही ला का भी पढ़ेंगे, लाहू, लाहुमा, लाहुम, ला का, लाकुमा, लाकुम, ला, ली और लाना। इसी तरह से ये मोनस की भी और मुज़क्कर की भी, मुज़क्कर और मोनस की गिरदाने भी पढ़ें और उसके साथ जो तर्जुमे हैं आप वो भी लिखें, याद करें, समझें और तर्जुमा अख़ज़ करने की कोशिश करें। फिर भी कुछ मिसालें मैं आपको सामने स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। अच्छा जी, ये सामने पहली आपके सामने जो आ रही है आयत, वो है बी का है, हिल्लाहु, यहदी, बी हिल्लाहु। इसमें बा भी आ रहा है और हे भी आ रहा है, जो हमने गिरदाने पढ़ी हैं उसका बा भी आ रहा है और हे, हा भी आ रहा है। ठीक है, यहदी बिहिल्लाहु, यहदी हिदायत देता है, बी ही उससे, अल्लाहु अल्लाह। ठीक है, बी ही, ये उसका, उस एक मर्द का, ये मैंने आपको बताया था मर्द इसमें नहीं आएगा, इसमें अल्लाह का ज़िक्र है तो इसमें अल्लाह का नाम आएगा। इसी तरीके से दूसरी गिरदान भी आपके सामने शो हो रही है, अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका। ठीक है जी, मिन का भी आपको पता है से है, और का भी पता है का, कुमा, कुम वाला काफ यहाँ इस्तेमाल किया गया है, यानी पनाह चाहती हूँ। अऊज़ु बिर्रहमानि, पनाह चाहती हूँ मैं रहमान की, मिन का, तुझसे। ठीक है, ये आपसे भी हो सकता है, तुझसे भी हो सकता है। आप है यानी आप एक, आप दो, आप तीन थे ना, तो इसका यहाँ पर इसे तुझ लिखा हुआ, यानी आपसे भी इसका तर्जुमा निकल सकता है। इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं आयत आपके सामने मैंने मेंशन कर दी है। अब आप इसका ख़ुद तर्जुमा निकालिए। आपको बाकी तो नहीं, लेकिन ये जो अन और ये सारे जो मैंने अभी आपको लफ्ज़ बताए हैं, इसके साथ हा, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जीना मिलाकर इसका तर्जुमा आप अख़ज़ कीजिए। बहुत आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा ध्यान आपको चाहिए। बी, लाम, मिन, अन, इला, अला, फ़ी, ये सब के सब जो मैंने आपको बताए हैं, आपको सबसे पहले मेंशन भी किए थे, उसे एक नोट कीजिए। हा, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जी को नोट कीजिए। फिर इसकी एक गिरदान बनाइए।
हा हुमा हुम का कुमाकुम ये ना के साथ मिला के, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, बी ही माँ बी हिम बी का बी कुमा बी कुम बी ना, इस तरह करके तमाम आप सारी गिरदानें वग़ैरह बनाएं, उसे नोट करें, उसे अच्छे से याद करें, उसका तर्जुमा अख़ज़ करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत आसान है, सिर्फ थोड़े से ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत है, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, आप ख़ुद ब ख़ुद तर्जुमा अख़ज़ करने में कामयाब भी हो जाएंगे। फिर भी ये मुज़क्कर की और ये मोनस की ज़मीरें हैं जो मैंने आपके सामने शो कर दी हैं, इसे देखिएगा और समझिएगा और आयत अख़ज़ करने की, तर्जुमा अख़ज़ करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले सबक में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।